हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू दी स्टडी स्क्वाड। और आज के सेशन में हम कवर करेंगे आपकी डेली न्यूज एनालिसिस, करंट अफेयर इन लास्ट ईयर गैप पार्ट ऑल इन जस्ट 10 मिनट्स। सो ये सब कुछ मिलेगा सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में आप लोगों को। सो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट ऑन दैट टाइनी बेल नियर इट सो दैट एवरी डे जब ये सेशन आए तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप पार्ट बन जाओ इस कम्युनिटी का जो बिलीव करती है इन कंसिस्टेंसी। अगर आप रोज कंसिस्टेंट रहोगे तो आप अपने ड्रीम्स के जरूर पास पहुंचोगे और हमारा बिलीफ ये है एंड आई वांट कि आपका भी यही बिलीफ रहे और आप कंसिस्टेंट रहो अपने एफर्ट्स की वर्ड्स। दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। आज की फर्स्ट न्यूज इज अबाउट अग्निकुल। अब देखो, ये बहुत ही गुड न्यूज है इंडिया के लिए, बहुत ज्यादा अच्छी न्यूज है बिकॉज रिसेंट में आपके अग्निकुल कॉस्मोस ने, इट्स चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप, ये चेन्नई बेस्ड स्टार्टअप है आपका, जिसने सक्सेसफुली लॉन्च किया है वर्ल्ड्स फर्स्ट रॉकेट विद अ फुली 3D प्रिंटेड इंजन। तो बहुत ही बड़ी न्यूज़ है क्योंकि एक फुल 3D प्रिंटेड इंजन इन लोगों ने लॉन्च किया है एंड ये स्टार्टअप है, प्लस ये पूरा का पूरा डोमेस्टिकली इन्होंने बनाया है। बहुत ही अच्छी न्यूज़ है, बहुत ज़्यादा गुड न्यूज़ है। ठीक है, वर्ल्ड का फर्स्ट है इसलिए इट्स अ वेरी 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 बिग थिंग फॉर ऑल ऑफ अस एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज़ ऑल्सो। ठीक है, अब इस रॉकेट का नाम है अग्निबाण सॉर्टेड एंड फुल फॉर्म ऑफ सॉर्टेड इज सब ऑर्बिटल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर, ये इसका फुल नेम है आपका। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए, देखो क्योंकि यूपीएससी को काफ़ी अच्छा लगता है स्पेस, उनको स्पेस टॉपिक काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए अगर आपका इसरो कुछ करता है या फिर स्पेस के सेक्टर में अगर आपका कोई स्टार्टअप इतनी बड़ी चीज़ अचीव करता है तो आपके लिए ऑटोमेटिकली इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो ये चीज़ ज़रूर याद रखना आप। ये एक चीज़ इम्पोर्टेंट है कि ये सेकेंड टाइम है कि एक प्राइवेट स्टार्टअप ने, इंडिया के प्राइवेट स्टार्टअप ने ऐसा रॉकेट लॉन्च किया है। फर्स्ट कौन सी कंपनी थी आप मुझे कॉमेंट्स में बताओगे। आई गिव यू अ हिंट, इट स्टार्ट्स विद स्काई। ओके, सो इट स्टार्ट्स विद स्काई। आई होप आप सबको याद ही होगा, सो ज़रूर कमेंट्स में बताना उसका नेम। ओके, अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है दैट विल शो यू इन द इमेज। आप यहाँ पे देख सकते हो इन्होंने एक प्राइवेट लॉन्च व्हीकल बनाया है, दिस इज द प्राइवेट लॉन्च पैड। अब देखो, ये इसका नाम है धनुष, इसका नाम रखा है इन्होंने धनुष एंड इसका बहुत इसका द गुड थिंग अबाउट इट इज कि आप इसे पोर्ट कर सकते हो कहीं पे। आप इसमें रॉकेट अपना डाला आपने, आप कहीं पर भी जहाँ से आपको लॉन्च करवाना है आप उस लोकेशन पे उस रॉकेट को लेके जा सकते हो एंड देन इट इट गेट इंक्लाइन टू द एंगल दैट यू वांट। पहले आपका रॉकेट बिल्कुल फ्लैट रहेगा व्हेन यू आर ट्रांसपोर्टिंग इट, देन आप इसे चेंज कर सकते हो इसका इंक्लिनेशन अकॉर्डिंग टू व्हाट यू वांट एंड देन यू कैन लॉन्च इट। सो इट्स अ वेरी वेरी न्यू इनोवेटिव थिंग दैट दे हैव डन। प्लस दीज आर मोर डिटेल्स अबाउट द रॉकेट, आपको PDF मिल जाएगी ऑन टेलीग्राम चैनल, आप आराम से वहाँ पर जाके रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ आई है अबाउट द रेशियो ऑफ विमेन इन लीडरशिप रोल्स इज स्टैग्नेटिंग इन इंडिया। ये काफ़ी कंसर्निंग न्यूज़ है आप सबके लिए और इंडिया के लिए। ठीक है, काफ़ी कंसर्निंग है। अब देखो, देखा गया कि जब आपका प्री पैंडेमिक चल रहा था, प्री पैंडेमिक जिसे हम कह सकते हैं 2016 से, तब देखा गया कि जो विमेन का रोल था आपका लीडरशिप पोजीशन में वो काफ़ी ग्रो कर रहा था, एक अच्छी पेस पे आपका ग्रो कर रहा था। बट आफ्टर पोस्ट पैंडेमिक, आप कह सकते हो आफ्टर कोविड, पोस्ट कोविड, देखा गया कि ये रेशो आपकी स्टैग्नेंट हो गई है, ये बढ़ नहीं रही है, आपकी उस पेस पे ग्रो नहीं कर रही है जिस पे ग्रो होना चाहिए। तो काफ़ी कंसर्निंग इशू है। अब देखो, इसमें क्या बताया गया, इन्होंने यहाँ पर बात करी है आपकी कॉर्पोरेट में, इधर बात करी गई है कि कॉर्पोरेट में जो विमेन का रोल है वो इतना ज़्यादा लीडरशिप पोजीशंस पे इतना ग्रो नहीं कर रहा है। इसके काफ़ी सारे रीजंस हो सकते हैं। देखो, a lot of reasons could be there and firstly concern क्यों करता है आप सबके लिए, क्योंकि जितनी विमेन ने इतना हार्डवर्क पुट किया कि यार नाउ वी आर एट अ पर्टिकुलर पोजीशन, वो आपका रुइन हो जाएगा अगर ये स्टैग्नेंट हो गई और ये रेशो आपकी इंक्रीज नहीं करी। ठीक है, अब इसके रीज़न इन्होंने, देखो मोस्टली इन्होंने जो रीज़न बोले हैं, ये बोले हैं कि अभी आपका जो वर्क फोर्स है स्टिल वहाँ पर देखा गया है कि थोड़ी सी आपकी पेट्रियार्की स्टिल एग्जिस्ट करती है, एक नोशन है जिसकी वजह से थोड़े नॉर्म्स हैं, जो स्ट्रक्चरल बैरियर्स हैं वो अभी तक ओवरकम नहीं कर पाए हैं, इस वजह से आपकी लीडरशिप ग्रो नहीं कर रही है। अगर हम देखें इंडिया के बारे में, अगर इनके नॉर्मल व्यूज़ रखें, तो अगर आप देखोगे कि जो आपकी हायर पोजिशंस है, राइट, हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें, हम पार्लियामेंट की बात करें, हम लोकसभा की बात करें, ऐसी पोजीशन में अगर हम बात करें तो वहाँ पर वुमेन की कितनी रिप्रेजेंटेशन है, दैट इज़ वेरी वेरी लेस।
वहाँ पर ही अगर विमेन की रिप्रेजेंटेशन अच्छी खासी नहीं है, देयर आर द पोजीशंस जहाँ से आप चेंज मेकर्स बनोगे, जहाँ पर से आप पॉलिसीज बनाओगे जो विमेन को फेवर करेंगी वर्क फोर्स में। अगर उन पॉलिसी मेकर्स वाली पोजीशन पे विमेन की रेशो कम है, अगर आप सोच के देखो वहीं पर आपकी विमेन कम है, तो पॉलिसीज ऐसी कैसे बनेंगी जो विमेन को सपोर्ट करेंगी। विमेन की सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज भी आपकी कम रहेंगी, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू, जो विमेन का पॉइंट ऑफ व्यू है, अगर आप पार्लियामेंट में जाओगे, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाओगे, वहाँ पे एडिकेट नहीं है विमेन की रेशो, सो उनकी थिंकिंग या उनका पॉइंट ऑफ व्यू कैसे समझ पाएंगे। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो ये मेन जो पॉलिसी मेकर्स वाली प्लेस है वहाँ पर, या चेंज मेकर वाली प्लेस है, अगर आप वहाँ पर विमेन ज़्यादा रखोगे, अगर आप वहाँ पर विमेन की रिप्रेजेंटेशन बढ़ाओगे, देन आप देखोगे कि जो पॉलिसीज आएंगी वो विमेन को सपोर्ट करने के लिए आएंगी। एंड देन देखा जाएगा कि आपके कॉर्पोरेट में भी ये जो जेंडर गैप है या जो डिस्पैरिटी है वो आपकी इक्वालिटी पे कहीं ना कहीं आएगी, क्योंकि अभी जितनी है दैट इज़ वेरी वेरी लेस। विमेन को सपोर्ट करने वाली जब तक आपकी पॉलिसीज नहीं आएंगी तब तक चेंजेस नहीं दिखेंगे, और जब तक आपकी अवेयरनेस नहीं बढ़ेगी। बहुत बार देखा जाता है कि देखो पॉलिसीज भी बहुत सारी आती हैं बट अवेयर नहीं है लोग ही अवेयर नहीं है, दे आर नॉट टेकिंग एडवांटेज ऑफ दोज पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटीज। सो यू नो दैट इज ऑल्सो वेरी कंसर्निंग। एंड अभी आपका आर्टिकल इसी से रिलेट करता है। आई होप कि आप लोग अपनी व्यूज ज़रूर बताओ कमेंट्स में। इवन आई नो दैट माई चैनल डज नॉट हैव अ लॉट ऑफ फीमेल व्यूअर्स, बट आई होप जितने लोग भी देखें वो अपनी व्यूज ज़रूर बताएं अबाउट दिस पर्टिकुलर टॉपिक, बिकॉज इट्स एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड डिस्कशन के लिए आपका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ओके, सो आई होप कि आप सब अपनी व्यूज़ कमेंट्स में ज़रूर से ज़रूर बताओ रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। नेक्स्ट आएंगे हम CA पार्ट पर। इट्स बेस्ड ऑन द सेम टॉपिक दैट वी जस्ट स्टडीड अबाउट द 3D प्रिंटेड इंजन रॉकेट। सिंगल पीस में आपका 3D प्रिंटेड बना है ये, ठीक है। किस कंपनी ने बनाया है वो ऑलरेडी डिस्कस। दिस इज बाय अग्निकुल कॉस्मोस एंड इंडिया का फर्स्ट सेमी क्रायोजेनिक इंजन पावर्ड रॉकेट भी है आपका, ठीक है। सेकंड प्राइवेट कंपनी है जिसने ये लॉन्च किया है आपका रॉकेट इनटू स्पेस। अ वेरी गुड न्यूज़। नेक्स्ट आएंगे मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड आया है आपका क्वेश्चन। मिलिट्री एक्सरसाइजेज आपकी जेन्युइनली इंपॉर्टेंट हो ही जाती हैं बिकॉज एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। और इम्पॉर्टेंट बात क्या है इसमें, क्योंकि आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हायर चांसेस रहते हैं कि आप इसमें स्कोर कर पाओ। देयरफॉर आई फोकस मोर अपॉन दीज। सो रीजन में आपकी मिलिट्री एक्सरसाइज है दैट इज गोइंग ऑन इन अलास्का, जिसमें आपकी इंडियन एयरफोर्स ने भी रिसेंटली ज्वाइन किया है। कौन सी एक्सरसाइज है? दैट इज रेड फ्लैग 24, जिसमें इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। 16-day मल्टी नेशन मेगा मिलिट्री एक्सरसाइज होती है आपकी, यूएस में हो रही है। एंड दिस इज designated or designed to provide realistic training to participating forces in simulated combat environment. नेक्स्ट देखेंगे हम रिसेंट में आपके मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट निकाली है। 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज की लिस्ट बाय टाइम्स मैगजीन से उन्होंने रिसेंट में निकाली है। एंड इस पे आपके 2 इंडियन बिजनेस है जिनको मेंशन किया गया है। एक तो है आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड देन वी हैव टाटा ग्रुप, जिसका इसमें मेंशन किया गया है। इसमें जो आपका रिलायंस इंडस्ट्री है दैट हैज बीन प्लेस्ड इन टाइटन्स कैटेगरी ऑफ टाइम्स लिस्ट, एंड ये सेकेंड टाइम हुआ है जब रिलायंस को ये रिकग्निशन प्रोवाइड की गई है। ओके, and it is the only Indian company to receive this recognition twice, so it is important. आपके टाटा ग्रुप को भी इन्होंने टाइटन्स की कैटेगरी में पुट किया है। नेक्स्ट आएंगे रिसेंट में देखो जो आपकी इंडियन गवर्नमेंट है उन्होंने जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ रिटायरमेंट ग्रेट्युटी एंड योर डेथ ग्रेट्युटी को इंक्रीज किया है, और वो आपकी इफेक्टिव हो जाएगी फ्रॉम January 1st, 2024 से। सो देखो पहले आपकी 20 लाख थी, अब इन्होंने चेंज करके इसे 25 लाख कर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट आएंगे हम रिसेंट में आपका एक इंस्टीट्यूशन है दैट हैज पार्टनर्ड विद TCS टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट क्वांटम डायमंड माइक्रोचिप इमेजर। ओके, सो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, माइक्रोचिप की तरफ हम मूव कर रहे हैं तो इम्पॉर्टेंट है। और वो आपका जो इंस्टीट्यूशन है दैट इज IIT बॉम्बे, जिसके साथ इन्होंने पार्टनर किया है रिसेंट में। नेक्स्ट आएंगे हम टॉप 4 वर्ड्स फॉर टुडे पे। आज का फर्स्ट वर्ड है menace, which means a danger or a threat. It might also mean a feeling of danger or a threat. नेक्स्ट आता है आपका redolent, which means smelling strongly of something. Then we have precursor, a person or thing that comes before somebody, something similar, especially something that develops from it or is influenced by it. Then we have indemnity, which is a type of insurance compensation paid for damage or loss.
लास्टली हम आ जाते हैं क्वेश्चन फॉर द डे पे। ये हम टॉपिक ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इन डिटेल में हमने इस टॉपिक पे डिस्कस किया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है आपका ये इनिशिएटिव। आई होप आप सब लोग इसका आंसर कर पाओ इन द कमेंट सेक्शन। एंड अगर आपने अभी तक वो स्कीम के बारे में नहीं स्टडी किया है तो डेफिनेटली पीछे वाले सेशन में जाना, इसको एक बार ज़रूर चेकआउट करना। इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्कीम फॉर ऑल ऑफ अस। नेक्स्ट, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है देन मेक श्योर यू लाइक दिस सेशन, you share this session with all your friends, and do not forget to subscribe to our channel. With that, we'll end the session here. Thank you for watching.